वेलकम टू माय चैनल लर्न विथ लाइफ में आपका स्वागत है। ये हमारा हिंदी का सेशन है जिसमें अलंकार चल रहा था। अलंकार हमने आपको 3 वीडियोस की प्रोवाइड कर चुके हैं, जिसमें से हमने आपको बताया कि अलंकार क्या होता है। अलंकार के प्रवर्तक आचार्य भामा जी हैं। अलंकार कितने होते हैं? अलंकार 2 होते हैं, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार। और तीसरा अलंकार क्या होता है? तो आचार्य भोज ने अलंकार के तीसरे रूप में जो है उभय अलंकार की सृष्टि की है। बाकी जो पूछा जाता है मेन 2 ही पूछा जाता है, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। शब्द अलंकार क्या होता है? जिसमें शब्द के माध्यम से काव्य की सौंदर्य की वृद्धि की जाती है, वह शब्द अलंकार होता है। अर्थ अलंकार क्या होता है? जहाँ पे अर्थ के आधार पर सौंदर्य में वृद्धि की जाए वहाँ अर्थ अलंकार होता है। अब अलंकार क्या होता है? जो काव्य की शोभा बढ़ाए वो अलंकार होता है, ये तो आपको पता ही होगा। अब शब्द अलंकार में हमने मुख्य रूप से जो है इसके जो है 4 भेद बताए हैं, बाकी होते शब्द अलंकार 8 हैं। 4 भेद कौन कौन से बताए थे? अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति बताए थे, लेकिन जो 4 और बढ़ जाते हैं वो ये है कि पुनरुक्ति भास अलंकार, पुनरुक्ति वदाभास अलंकार, वीप्सा अलंकार, चित्रा अलंकार। तो ये शब्द अलंकार हो गए थे, जिसमें से हमने 3 वीडियो इसकी प्रोवाइड किए और तीनों ये सब शब्द अलंकार हमने पूरा करवा दिया था। अर्थ अलंकार ऑन गोइंग टॉपिक है, जिसमें से हमने आपको उपमा अलंकार, रूपक अलंकार और ये सब जो है शब्द अलंकार के भेद हैं। उत्प्रेक्षा, संदेह, भ्रांतिमान, अतिशयोक्ति, प्रतीप और विरोधाभास, असंगति, निदर्शन, व्यतिरेक, अन्योक्ति, दृष्टांत, उदाहरण, मानवीकरण, विभावना और विशेषोक्ति, यथासंख्य या यथाक्रम, ये सब जो है ये सब अर्थालंकार के भेद हैं, जो यही चल रहा है। इसमें से अनुप्रास अलंकार हमने आपको बता दिए थे। अनुप्रास अलंकार होता क्या है? जिसमें वर्णों की आवृत्ति बार बार हो, अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे इसका एग्जाम्पल भी हमने बताया आपको कि चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में, इसमें 4 वर्ण की आवृत्ति होती थी। अच्छा, अनुप्रास अलंकार के हमने 5 भेद भी बताए थे आपको, जिसमें से वृत्त्यनुप्रास, श्रुत्यनुप्रास, छेक अनुप्रास, अंत्य अनुप्रास, लाट अनुप्रास, ये 5 भेद हो गए थे। वृत्त्यनुप्रास, ये 5 भेद अनुप्रास अलंकार के 5 भेद हो गए थे, जिसमें से हमने 5 भेद आपको डिस्कस किए थे। और उसके बाद जो है हमने आपको यमक अलंकार पढ़ाया। अलंकार हमने आपको बताया कि जहाँ पे एक ही शब्द एक से अधिक बार आए वहाँ और अर्थ भिन्न भिन्न दे तो वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे सजना है मुझे सजना के लिए, तो यहाँ सजना सजना 2 बार आया, लेकिन एक सजने का अर्थ होता है श्रृंगार, एक सजने का होता है अपने पति या वो नायक हो गया जो उसके लिए। तो यमक अलंकार भी हमने आपको बता दिए थे। और तीसरा जो श्लेष अलंकार बताए थे, श्लेष का अर्थ चिपकना होता है। एक ही शब्द के कई अर्थ होते हैं और इसके एग्जाम्पल जो हमने आपको बताए थे वो था राइमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरे, मोती मानुष चून। इसमें जो है मोती के अर्थ में आपका जो था वो आभा या तेज या चमक था। मनुष्य के अर्थ में जो था वो सज्जन या सम्मान प्रतिष्ठा वाला व्यक्ति था। चूर्ण के अर्थ में जो था वो जल था। तो यहाँ पे हमने श्लेष अलंकार भी आपको बता दिया था। श्लेष अलंकार के भी भेद थे, उसको भी हमने डिस्कस किए थे। तो अगला जो है पुनरुक्तिभास वदाभास अलंकार भी हमने बता दिए थे, वीप्सा अलंकार भी बता दिए थे, चित्र अलंकार भी बता दिए थे। तो ये जो आपका है शब्द अलंकार हमने खत्म कर दिया था। अब जो टॉपिक चल रहा है वो अर्थ अलंकार चल रहा है। तो अर्थ अलंकार आइए स्टार्ट करते हैं सेशन को। अर्थ अलंकार होता है जहाँ पे काव्य में अर्थ के माध्यम से सौंदर्य की वृद्धि की जाए वहाँ अर्थ अलंकार होता है। तो ये आप याद रखिएगा। इसकी परिभाषा होती है, आचार्य रुद्रट ने प्रवंतियों के आधार पर अर्थालंकार के 4 भेद माने हैं। तो ये कौन कौन से भेद हैं ये भी आप देख लीजिएगा। संदर्भ मूलक अलंकार, विरोध मूलक अलंकार, श्रृंखला मूलक अलंकार, न्याय मूलक अलंकार। इनको चारों को देख लेते हैं। संदर्भ मूलक अलंकार क्या होता है? संदर्भ मूलक अलंकार, इसमें रूप गुण समानता होती है और उपमा रूपक उत्प्रेक्षा, भ्रांतिमान, संदेह, अनन्वय, प्रतीप अलंकार आदि जो है ये संदृश मूलक अलंकार के अंतर्गत आते हैं। है तो ये सब अर्थ अलंकार, लेकिन ये चारों पार्ट में डिवाइड होंगे आपको। दूसरा देख लेते हैं विरोध मूलक अलंकार। इसमें जो है विषमता या विरोध का चमत्कार प्रदर्शन होता है। जैसे इसमें कौन कौन से अलंकार आ जाते हैं? विभावना आ जाते हैं, विशेषोक्ति आ जाते हैं, अतिशयोक्ति आ जाती है, असंगति आ जाती है, विरोधाभास अलंकार होता है।
ये भी हैं अर्थय अलंकार सब। तीसरा देख लेते हैं श्रृंखला मूलक अलंकार क्या होता है। इसमें सौंदर्य की एक श्रृंखला सी बन जाती है, जैसे कर्णमाला, एकावली, माला दीपक, सार अलंकार, ये भी सब अर्थय अलंकार हैं जो श्रृंखला मूलक अलंकार के अंतर्गत आते हैं। चौथा देख लेते हैं न्याय मूलक अलंकार। इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। यथा संख्य अलंकार, यथा क्रम अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार, व्यतिरेक अलंकार, पारिव्याय अलंकार, समासोक्ति अलंकार, अन्योक्ति अलंकार, विनियोक्ति अलंकार, व्यज्योक्ति अलंकार आदि सब ये जो है न्याय मूलक अलंकार के अंतर्गत आते हैं। आगे देखते हैं प्रमुख अलंकार देख लेते हैं। प्रमुख अलंकार अर्थालंकार के मतलब तो आइए अर्थालंकार को एक एक डिस्कस करते हैं। पहला जो है उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार बहुत पूछा जाता है, जैसे जहाँ पर उपमेय साधारण धर्म और वाचक के आधार पर एक वस्तु से दूसरी वस्तु से तुलना की जाए या उपमा दी जाए, वहाँ जो है उपमा अलंकार होता है। इसकी दूसरी डिफिनेशन देख लेते हैं कि जहाँ पर किसी व्यक्ति या वस्तु आदि के स्वभाव, स्थिति, रूप और गुण आदि की तुलना या समानता किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु के साथ की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। जैसे इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, हरिपद कोमल कमल से। तो जहाँ ये जो हरि का पद मतलब हरि के जो पैर हैं और कमल, तो जो हरि हैं ये उपमेय हो जाता है। ये मान के चलो जो मतलब हमारे पास होता है या हम होते हैं वो हमारा उपमेय होता है। और साधारण धर्म जो होता है वो कोमल शब्द होता है। जैसे कमल है और हरि के पद है, इन दोनों में जो दोनों कॉमन हो वो साधारण धर्म हो जाता है। जिससे जोड़ा जाए या जिससे तुलना या कंपेयर की जाए से सा सरिस वाचक, ये सब वाचक शब्द हो जाते हैं। तो आप इसको याद रखिएगा। किसले सा कोमल तन, अब जैसे तन हमारे पास होता है, मन हमारे पास होता है, तो ये उपमेय हो जाता है। आप इसको याद रखिएगा, जो हमारे पास है वो उपमेय हो जाता है। और जिससे उपमा की जाए मतलब जैसे किसले है तो वो उपमान हो जाता है। और जिससे जोड़ा जाए सा सरिस तो ये वाचक शब्द हो जाता है। इन दोनों में जो कॉमन है तन और मन में और किसले में, ये दोनों में कॉमन क्या है, कोमल है। तन भी कोमल है, किसले जो है वो भी कोमल है, तो ये साधारण धर्म हो जाता है आपका। तो इतना याद रखिएगा। उपमा अलंकार के अंग देख लेते हैं। उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं जो इस प्रकार है। कौन? पहला उपमेय जिसको प्रस्तुत कहते हैं, दूसरा उपमान जिसको अप्रस्तुत कहते हैं, तीसरा जो है साधारण धर्म, चौथा जो है वाचक शब्द। उपमा ही अलंकार जो होता है बहुत पूछा जाता है, क्योंकि इसमें जो है ये 4 अलग अलग चीज़ इसमें पूछ लिया जाता है। उपमेय क्या होता है, उपमान क्या होता है, साधारण धर्म क्या होता है, वाचक शब्द क्या होता है। अब पहले देख लेते हैं उपमेय क्या होता है। जिस वस्तु की तुलना की जाती है उसे उपमेय कहते हैं। इसी को प्रस्तुत भी कहा गया है। जैसे पीपर पात सरिस मन डोला। अब पीपर, यहाँ देख लीजिए, पीपर के पत्ता हो गया, सरिस हो गया, मन हो गया, डोला हो गया। अब मन जो हो गया वो पीपर के पत्ते की जैसे, जैसे मन हो गया हमारा उपमेय हो गया, जो हमारे पास है उपमेय हो गया। पीपर के पत्ता ये उपमान हो गया। सरिस मतलब जिससे तुलना की जाए या सा से सरिस आए वहाँ साधा जो है वाचक शब्द हो जाता है। ये सरिस वाचक शब्द हो गया। डोलना, मन भी डोल रहा है और पीपर का पात भी या पत्ता भी डोल रहा है, तो दोनों की कॉमन चीज़ क्या हो गया, डोलना हो गया। तो ये जो हो जाता है वो साधारण धर्म हो गया। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। इसी तरह इसके सब सारे एग्जाम्पल हैं। अब उपमान क्या है, इसमें तो उपमेय बताया गया भाई। उपमेय क्या था इसमें, जो हमारे पास है मन है, उपमेय हो गया। अब देखिए अगले में उपमान, उपमान क्या बताया जा रहा है, जो हमने आपको पहले एग्जाम्पल में बता दिए। जिस वस्तु से तुलना की जाती है, मतलब यहाँ पीपर के पत्ते से तुलना की जाती है मन की, उसे उपमान कहते हैं। इसी को अप्रस्तुत भी कहा जाता है। जैसे पीपर पात सरिस मन डोला, वहाँ उपमेय पूछा गया था तो वहाँ मन हो गया था, लेकिन यहाँ उपमान पूछा गया तो यहाँ उपमान देखिए पीपर का पात हो गया, ये उपमान हो गया। अगला देख लेते हैं साधारण धर्म क्या होता है। अभी तक हमने उपमान बताया क्या, उपमेय क्या है, वो मन हो गया, उपमेय हो गया था। उपमान क्या हो गया था, पीपर का पात हो गया। लेकिन अब साधारण धर्म पूछ रहा है, तो उपमेय और उपमान में पाया जाने वाला वह गुण जिसके आधार पर दोनों की तुलना की जाती है उसे साधारण धर्म कहते हैं। यानी कि जो उपमेय और उपमान में कॉमन शब्द मिले, जैसे पीपर के पत्ते और मन में जो कॉमन शब्द था वो डोलना था,
कि पीपर के पत्ता हवा चलने पे डोलता है, मन भी हमारा डोलता रहता है। तो वो दोनों में जो कॉमन था वो डोलना था, तो वो साधारण धर्म हो जाएगा आपका। तो देख लीजिए यहाँ पीपर पात सरिस मन डोला। अब यहाँ जो डोला शब्द है ये आपका हो गया साधारण धर्म। अब सात सरिस से ये वाचक शब्द हो जाएगा। अब नीचे वाचक शब्द आप देख लीजिए। वाचक शब्द क्या होता है? उपमेय और उपमान की समता या मतलब समानता प्रकट करने वाले शब्द वाचक शब्द कहलाते हैं। ये वाचक शब्द निम्न है। क्या क्या है वाचक शब्द? ये आ जाए, आपको याद रखना है कि एग्जाम्पल में सम दिख जाए, सी दिख जाए, से दिख जाए, सा दिख जाए, सरिस दिख जाए, समान दिख जाए, सादृश्य दिख जाए, तुल्य दिख जाए, नाई दिख जाए, समानता दिख जाए, इमी दिख जाए, आदि सब दिख जाए, तो आपको याद रखना कि वाचक शब्द है। जैसे पीपर पात सरिस मन डोला। अभी तक हमने बताया आपको मन क्या है, ये उपमेय है। पहले उपमेय बताया था आपको, फिर दूसरा जो बताया था उपमान बताया था। तो पीपर का पात जो है वो उपमान हो गया। और तीसरा क्या बताया था हमने आपको? डोला क्या था? डोला जो है साधारण धर्म था, क्योंकि दोनों में कॉमन है। तो जो दोनों में कॉमन पा जाए वो साधारण धर्म होता है, आपको ये याद रखना है। सरिस शब्द क्या हो जाता है? ये वाचक शब्द हो गया। तो ये जो उपमा अलंकार बहुत पूछा जाता है, क्योंकि उपमा अलंकार में ये चारों भेद है। इन चारों की वजह से बहुत पूछा जाता है, क्योंकि इनका सबका अलग अलग भेद पूछ लेता है कि वाचक शब्द क्या है, साधारण धर्म क्या है, उपमेय क्या है, उपमान क्या है। ये चारों में से पूछ लिया जाता है, इसलिए उपमान अलंकार हमेशा एग्जाम में पूछा ही जाता है। टिप्पणी देख लेते हैं। आचार्य राजशेखर ने उपमा अलंकार को संपूर्ण अलंकारों की जननी कहा है, तो इसको भी आप याद ही रखिएगा। दूसरा क्या है? जैसे कुवलयानंद के लेखक आचार्य अप्पय दीक्षित ने उपमा को अलंकारों का शिरोरत्न कहा है, तो इसको भी आप याद ही रखिएगा। उपमा अलंकार के भेद क्या है? तो उपमा अलंकार के मुख्य रूप से दो भेद होते हैं। अब जैसे कौन कौन उपमा अलंकार के भेद होते हैं? तो एक जो होता है आपका पूर्ण उपमा अलंकार, एक जो लुप्त उपमा। ये भी बहुत पूछा जाता है। मैंने बताया कि उपमा अलंकार पूछा ही जाता है एग्जाम पे बहुत। और पूर्ण उपमा अलंकार देख लेते हैं, जिसको पूर्ण उपमा अलंकार कहते हैं। जहाँ पर उपमा के चारों अंग उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक विद्यमान हो, वहाँ पूर्ण उपमा अलंकार। कहने का मतलब जो उपमा अलंकार के जो चार भेद हमने बताए, अगर ये चारों भेद अगर इसमें पाया जाता है, जैसे पीपर पात सरिस मंडोला, ये वाले आपको एग्जाम्पल आ जाए, इसका मतलब है कि ये पूर्ण उपमा अलंकार है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है, इसमें बताया गया इसकी डिफिनेशन में कि जहाँ पे पूर्ण उपमा में चारों उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द पाया जाए वो पूर्ण उपमा अलंकार हो जाएगा। और अब पूर्ण उपमा लुप्त उपमा क्या होगा? तो लुप्त उपमा में कोई भी एक शब्द जो है लुप्त रहेगा। जैसे पीपर पात सरिस मंडोला। अब यहाँ जो पीपर पात सरिस न दे के डोला दे देगा, यहाँ के मतलब कि यहाँ जो है आपको वाचक शब्द जो है लुप्त हो जाएगा। किसी में जो है उपमान लुप्त रहेगा, किसी में उपमेय लुप्त रहेगा, किसी में साधारण धर्म लुप्त रहेगा, तो वो हो जाएगा लुप्त उपमा। उम्मीद करेंगे कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि पूर्ण उपमा या लुप्त उपमा क्या होगा। तो एक से एग्जाम्पल देख लेते हैं। पूर्ण उपमा की पहले तो डिफिनेशन देख। जहाँ पर उपमा के चार अंग उपमेय, उपमा, साधारण धर्म, वाचक विद्यमान रहे, वहाँ पूर्ण उपमा अलंकार होता है। उदाहरण देख लेते हैं। वह दृष्ट देव की मंदिर की पूजा से है। यहाँ पे सब कुछ है, उपमेय भी है वह, और उपमान भी है। दृष्टि देव की मंदिर उपमान भी है, और पूजा साधारण धर्म भी है, और से जो है वाचक शब्द भी है। इसमें मतलब चारों शब्द है, तो ये पूर्ण उपमा अलंकार है। ये आप याद रखिएगा। इसके नीचे भी जो ये मेन एग्जाम्पल है, ये तो बहुत पूछा जाता है। पीपर पात सरिस मंडोलम कौन सा अलंकार है? तो उपमा अलंकार है। इसमें देखिए चारों चीज़ है। पीपर पात उपमान हो गया, सरिस जो है वाचक शब्द हो गया, मन जो उपमेय हो गया, डोला जो है साधारण धर्म हो गया। इसके और एग्जाम्पल देख लेते हैं। हरिपद कोमल कमल से, इसमें भी सब कुछ है। हरिपद, हरिपद देख लीजिए। हरिपद में जो है उपमेय हो गया, साधारण धर्म कोमल हो गया, उपमान जो है कमल हो गया, और से जो है वाचक शब्द हो गया। हमने बताया कि उपमेय आपको याद रखना। उपमेय क्या होता है? जो हम लोगों के पास होता है, जो मनुष्य के पास होता है, या मनुष्य मान ले अपना कि जो हम हमारे पास है वही उपमेय है, और जिससे तुलना की जाएगी वो हमेशा उपमान होगा। कमल से तुलना की जा रहा है कि हरिपद कोमल कमल से, तो वो हमेशा उपमान रहेगा। दो चीज़ आप याद रखेंगे तो साधारण धर्म वाचक शब्द वैसे भी आप निकाल लेंगे। अब किसलय सा कोमल तन, या उपमान, वाचक, साधारण, इसमें चारों चीज़ें मतलब कि ये पूर्ण उपमा अलंकार है। अब आ जाइए लुप्त उपमा अलंकार दूसरा। लुप्त उपमा अलंकार जहाँ पर उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक में से किसी एक अंग या अनेक अंग का लोप हो जाए, तो उसे जो लुप्त उपमा अलंकार होता है।
जैसे कि इनमें से कोई भी एक अंग अगर लुप्त हो गया या दो भी लुप्त रहेंगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही लुप्त रहेंगे, तो वहाँ जो है लुप्त उपमा अलंकार होगा। लुप्त मतलब इसी का नाम ही है कि कोई एक चीज़ लुप्त है यहाँ। उदाहरण देख लेते हैं। नेत्र कमल जैसे हैं सुंदर, यहाँ जो है सुंदर जो है लुप्त हो गया। यहाँ पूरा सेंटेंस बनता है कि नेत्र कमल जैसे सुंदर हैं। अगर यहाँ सुंदर होता तो ये हो जाता कि पूर्ण उपमा अलंकार का एग्जाम्पल हो जाता, लेकिन ये लुप्त उपमा अलंकार के एग्जाम्पल हो गए, क्योंकि यहाँ सुंदर शब्द जो है लुप्त है। इसको जो है साधारण धर्म यहाँ जो है साधारण धर्म का लोप है, जो साधारण धर्म जो हो जाएगा आपको सुंदर हो जाएगा। बाकी उपमेय उपमान वो वाचक शब्द है। तो ये आपको उम्मीद करेंगे समझ आ गया होगा। हरिपद कोमल कमल से होना चाहिए, तो यहाँ कोमल शब्द लुप्त हो गया जो, तो यहाँ वाचक शब्द जो है लुप्त हो गया। बाकी सब चीज़ है इसमें। हरिपद जो है उपमेय है, कमल से उपमान है, से जो है वाचक। साधारण धर्म का यहाँ लोप है ये बीच में, तो आप याद रखिएगा। अगला देख ले, कुलावती है कला निदान। देखिए कुलावती उपमेय भी है, कला निदान साधारण धर्म भी है। यहाँ वाचक और उपमान दोनों का लोप हो गया, तो यह लुप्त उपमा अलंकार हो गया। चौथा देख लेते हैं, कल्पलता सी अतिशय कोमल। तो यहाँ कल्पलता उपमान है, सी वाचक है, अतिशय जो है साधारण धर्म है, लेकिन उपमेय की लोप हो गया, तो इसको आप याद रखिएगा। इसके अन्य की एग्जाम्पल देख लेते हैं, बाकी आप इसमें क्या लोप है क्या नहीं उसको आप अपने से कर लीजिएगा। मखमल के होल पड़े हाथी सा टीला, एक एग्जाम्पल देख लीजिए। नील गगन सा हृदय शांत था हो, रोगी रेग चली जसवीर बहुटी, ये भी एक एग्जाम्पल है। कोटि कुलिस्सम वचन तुम्हार, ये भी एक एग्जाम्पल है। कागज की सो कूटरा, ये साधारण धर्म इसमें नहीं है। अरविंद सा आनंद सुंदर है, सुन सुर सरिसम शीतल बानी, कुंद इंदु सम देह है, हीरे सा हृदय तुम्हारा। तो ये सब याद रखिएगा, ये सब इसके अन्य एग्जाम्पल हैं। आप इसको जो है आप देख लीजिए कि इसमें क्या क्या लोप है क्या नहीं। अगले देखते हैं रूपक अलंकार। रूपक अलंकार क्या होता है, जहाँ उपमेय में उपमान का आरोप कर दिया जाए वहाँ जो है, तथा दोनों में एकता का अभाव पाया बताया जाए, वहाँ रूपक अलंकार होता है। इसकी दूसरी डिफिनेशन, जहाँ पर गुणों की समानता दर्शाने के लिए दोनों वस्तुओं को अभिन्न अर्थात एक मान लिया जाए, वहाँ जो है रूपक अलंकार होता है। जैसे चरण कमल बंधव है राय, और चरण कमल बंधव दो भ्राता, माया दीपक नर प्रथम भ्रांति भ्रांति रवे पड़त। टिप्पणी इसकी देख लेते हैं। उपमा अलंकार में सम सी सा सरिस तुल्य समान आदि समतावादी शब्दों का प्रयोग करते हैं, जबकि रूपक में इस प्रकार का कोई शब्द नहीं होता, बल्कि कई कई शब्दों के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, और विग्रह करने पर रूपी शब्द का प्रयोग किया जाता है। रूपक अलंकार के भेद देख लेते हैं। रूपक अलंकार के तीन भेद होते हैं, सांग रूपक और परम परित रूपक और नीरंग रूपक अलंकार। सांग रूपक अलंकार देख लेते हैं। जहाँ पर उपमान का उपमेय में अंगों सहित आरोप हो, वहाँ जो सांग रूपक अलंकार होता है। जैसे उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन श्रृंग भृंग। तो ये जो है आपका, ये जो है आपका सांग रूपक हो गया आपका। और इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। नरि कुमुदनी अवध पर रघुवर विरह विदिनेश, अस्त भय विकसित नहीं निरख राम राकेश, ये भी आपका हो जाएगा सांग रूपक अलंकार। और देख लेते हैं, सांख्य सख नील नभस्सर से उतरा यह हंस आहा, तरता तरता अब तारक मौलिक शेष नहीं निकला जिनको चरता चरता। तो ये भी आपका सांग रूपक अलंकार हो जाएगा। कुछ को आपका जो है एग्जाम्पल से ही आपको पहचानना पड़ेगा, आपको रटना पड़ेगा, ऐसे नहीं आएगा आपको। दूसरा देख लेते हैं, परम्परित रूपक अलंकार। परम्परित रूपक अलंकार क्या है, जहाँ पर प्रधान रूपक एक अन्य रूपक पद पर आश्रित करना है और बिना दूसरे रूपक के स्पष्ट नहीं होता, वहाँ जो है परम्परित रूपक अलंकार होता है। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। माया दीपक नर पतंग, भ्रम भ्रम इवै पड़त, कहा कबीर गुरु ज्ञान तय एक आध उबरत। ये जो इसके एग्जाम्पल हो गया। दूसरा देख लेते हैं। प्रेम अतीत है खड़ा द्वार पर, हृदय कबार खोल दो तुम, ये भी जो है परम्परित रूपक अलंकार है। तो ये सब रूपक अलंकार के भेद, लेकिन किस किस कैटेगरी में बटे ये आपको डिटेल में बताया जा रहा है। तीसरा देख लेते हैं, नीरंग रूपक अलंकार। तो नीरंग रूपक अलंकार पर क्या होता है, जहाँ पर कोमल एक ही अंग का आरोप किया जाता है तथा नीरंग रूपक अलंकार होता है। मतलब जहाँ पर
केवल एक ही अंग का आरोप किया जाता है वहाँ निरंग रूपक अलंकार होता है। जैसे इसके देख लीजिए यहाँ पर चरण कमल बंधव है राई, तो इसमें जो है इसको आप याद रखिए। दूसरे एग्जांपल देख लीजिए, कमल नयन को दई महात्म और देव को ध्यावे सूरदास जी की पंक्ति है ये। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो जी मीराबाई की पंक्ति है। माया मैं तो चंद्र खिलौना लाई हूँ, बंदो गुरुपद पदुम परागा। ये सब आपके जो है निरंग रूपक अलंकार हैं। रहीमन तन सूप है, ये भी आपको याद रखना। नयन बान की चोट, ये भी आपको याद रखना। समय सिंधु सब चंचल भारी, ये भी आपका निरंग रूपक अलंकार है। चरण सरोज पखावन लागा, ये भी आपको निरंग रूपक अलंकार है। दुख है जीवन तरु के मूल, ये भी आपका निरंग रूपक अलंकार है। टिप्पणी देख लेती, सांग रूपक अलंकार में अंगों सहित अर्थात कम से कम 3 शब्दों में रूपक पाया जाता है, और परम्परित रूपक में 2 रूपक वाले शब्द पाए जाते हैं, जो एक प्रधान रूपक एक अन्य रूपक पर आश्रित रहता है। तीसरा देख लें, निरंग रूपक अलंकार में केवल एक अंग का ही अर्थात रूपक अलंकार वाला शब्द का केवल एक ही शब्द या एक ही मतलब एक ही जगह होता है, तो ये जो आपका हो जाएगा निरंग रूपक अलंकार हो जाएगा। अब इसके आगे जो होगा अपना उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। तो यहीं पे वीडियो को जो है एंड करते हैं, वीडियो की लेंथ जो है लंबी होती जा रही है। इसके कुछ भाग ही बचे हैं, जिसमें से एक आगामी एक वीडियो आएगी, उसमें सब जो है अलंकार ख़त्म हो जाएगा। उम्मीद करेंगे आपको कि अर्थालंकार भेद जो है वो कुछ समझ आए होंगे, अर्थालंकार होता क्या है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल में पहली बार विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करके सपोर्ट थोड़ा सा करिए। नया चैनल है, चैनल का नाम लर्न विथ लाइफ है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद आपका।